छत्तीसगढ़ लोक सेवा लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सॉल्व पेपर व्याख्या संहिता 2015 प्रथम पत्र सामान्य जीएस क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में नहीं हुआ था, संगोल में भी नहीं हुआ था, कालीबंगा में भी नहीं हुआ था, धौलावीरा में हुआ था। व्याख्या गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान में 3 नगरीय अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में मानसा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी, जिसके उत्खनन का कार्य 1991 में RN विस्ट ने करवाया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर माना गया है क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 शाहजहानाबाद के लेखक कौन थे। आंसर है इनायत खां। गुलबम बेगम नहीं था, शाहजहां भी नहीं था, अब्दुल हमीद लाहौरी भी नहीं था। आंसर है इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं, जबकि अब्दुल लहीम लाहौरी के बादशाहनामा व गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा तथा जांजगीर ने तालुके जहांगीर की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 मुस्लिम लीग प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर है आगा खां। हमीद खां नहीं था, हसन खां ये भी नहीं था, MA जिन्ना ये भी नहीं था। आंसर है व्याख्या आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। आंसर है कलानौर। काबुल में नहीं बैठाया था, लाहौर में भी बैठाया नहीं था, सरहिंद में नहीं बैठाया था, कालानौर में बैठाया था। व्याख्या 14 फरवरी 1956 को बैरम खां ने कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर ने 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण तथा 1560 से 62 ई तक अपनी माताओं के संरक्षण में कार्य किया। 1962 ई में अकबर स्वतंत्र शासक बना। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में नहीं मिला था, संगोल में भी नहीं मिला था, कालीबंगा में भी नहीं मिला था। व्याख्या गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान में 3 नगरीय अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में मानसर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी, जिसके उत्खनन का कार्य 1991 में RN विस्ट ने करवाया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 2 शाहजहानाबाद के लेखक कौन थे। आंसर है इनायत खां। गुलबम बेगम नहीं था, शाहजहां भी नहीं था, अब्दुल रहीम नहीं, हमीद लाहौरी भी नहीं था। शाहजहांनामा के लेखक था इनायत खां। व्याख्या शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा एवं गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा तथा जहांगीर ने जहांगीरी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आंसर है आगा खां। हमीद खां नहीं था, हसन खां भी नहीं था, MA जिन्ना भी नहीं था। व्याख्या आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को
ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? आंसर है कलानौर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? आंसर है कलानौर। व्याख्या: 14 फरवरी 1556 को बैराम खां ने कलानौर में अकबर का राज्य अभिषेक किया। अकबर ने 1556 से 1560 तक बैराम खां के संरक्षण में तथा 1560 से 62 तक अपनी माताओं के संरक्षण में कार्य किया। 1562 ई में अकबर स्वतंत्र शासक बना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू नहीं थी, सुचेता कृपलानी भी नहीं थी, राजकुमारी अमृत कौर भी नहीं थी। आंसर है एनी बेसेंट। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन थी तथा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? आंसर है 1854। व्याख्या: 1854 में व्याख्या 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक काव सजी डाबर थे। इस मिल से उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? ग्वालियर टैंक। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित किया गया था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ताना भगत आंदोलन उतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914। व्याख्या: ताना भगत आंदोलन 1914 में तत्कालीन बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत आदि थे। आंदोलन का कारण लगान की ऊंची दर एवं चौकीदारी कर था। क्वेश्चन नंबर 9, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? आंसर है रामचंद्र। व्याख्या: 14वीं शताब्दी में रतनपुर के कलचुरियों की लहुरी शाखा रायपुर में स्थापित हुई। इस शाखा के राजा ब्रह्मदेव के शिलालेख रायपुर तथा खल्लारी से प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में लक्ष्मी देव के पुत्र सिंहण तथा उनके पुत्र रामचंद्र का उल्लेख मिलता है। रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र है। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर किया था। रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, 21 जनवरी 1992 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? आंसर है जंगल सत्याग्रह। व्याख्या: 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। कारण: वन अधिकारियों द्वारा आदिवासियों को कम दरों में मजदूरी देने एवं बेगारी लिया करते थे। साथ ही वनोपज ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ: आरक्षित वनों से लकड़ी काटकर आंदोलन प्रारंभ। प्रमुख नेता हरक राम सोम एवं पंचम सिंह सोम, विशंभर पटेल एवं शोभाराम साहू। परिणाम: वन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की बात मान ली।